1895 में जब वह 6 साल का था, एडोल्फ हिटलर के जीवन में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि प्राइमरी स्कूल में भर्ती होने के बाद उसकी निर्बाध आज़ादी, बेफिक्री के दिन समाप्त हो गए। दूसरे, उसके पिता ऑस्ट्रिया की प्रशासनिक सेवा से पेंशन पर रिटायर्ड हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि उस पर दोनों तरफ से अनुशासन का शिकंजा कस गया। एक तरफ तो वह स्कूल में शिक्षकों की देखरेख, अनुशासन और संयम में रहता था, और दूसरी ओर घर में उसके पिता उस पर कड़ी नजर रखते थे। उसके पिता, जो उस समय 58 साल के थे, ने अपना सारा जीवन प्रशासनिक सेवा में कड़ी मेहनत से तरक्की करते हुए व्यतीत किया था। उन्हें हुक्म देने और हुक्म मनवाने की आदत पड़ गई थी, और वह अपने बच्चों से भी यही उम्मीद रखते थे। हिटलर परिवार की ऑस्ट्रिया में लिंच के बाहर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, और बच्चों को अपना स्कूल का काम करने के साथ साथ खेत पर भी काम करना पड़ता था। हिटलर की मां का सारा समय अब अपने नवजात पुत्र एडमंड की देखभाल करने में बीतने लगा। वर्ष 1896 में उसने एक लड़की पोला को जन्म दिया। हिटलर के परिवार में अब हिटलर के अलावा छोटा भाई एडमंड, छोटी बहन पोला भी थी। बड़ा सौतेला भाई एलोइस जूनियर, बड़ी सौतेली बहन एंजेला और दो माता पिता थे, जो हर समय घर में रहते थे। इस छोटे से फार्म हाउस में बड़ा जमघट और शोर शराबा था, और हिटलर के पिता को, जिन्होंने 40 साल की नौकरी के बाद अवकाश ग्रहण किया था, यह सब बहुत खलने लगा। वह अपना गुस्सा अक्सर 13 वर्षीय सबसे बड़े बेटे एलोइस जूनियर पर उतारने लगे। उसे वे कठोर शब्द तो कहते ही थे, कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देते थे। एक वर्ष बाद 14 वर्ष का तरुण एलोइस उस व्यवहार से तंग आकर घर से भाग गया, और फिर कभी अपने पिता के सामने नहीं आया। अब किशोर एडोल्फ के साथ वही व्यवहार होने लगा। ठीक उसी समय समस्त परिवार खेत खलियान से दूर ऑस्ट्रिया में लंबाक शहर में चला गया, जो लिंच और सॉल्जबर्ग के बीच में था। हिटलर के पिता का सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन बेचैनी पूर्ण रहा, और उस दौरान परिवार को कई बार एक जगह छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना बनाना पड़ा। उस सिलसिले का यह पहला दौर था। किशोर एडोल्फ के लिए लंबाक में बसने का मतलब था खेतीबाड़ी के काम से छुट्टी और खेलने के लिए ज्यादा समय। उस शहर में संत बेनेडिक्ट के मठ का एक पुराना कैथोलिक मठ था। यह प्राचीन मठ नक्काशीदार पत्थरों एवं काष्ठ कला से सज्जित था, और कई स्वास्थविक भी बने हुए थे। एडोल्फ वहां स्कूल में पढ़ने जाता था, और हर रोज उस खूबसूरत कला को देखा करता था। उन कला वस्तुओं को वहां 18वीं शताब्दी में तत्कालीन मठाधीश द्वारा श्लेष या शब्द क्रीड़ा के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उनका नाम स्वास्तिक के लिए जर्मन शब्द हंके क्रियूज की तरह उच्चारित होता था। किशोर हिटलर ने मठ संचालित स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई की, और लड़कों की गायक मंडली में भी भाग लिया। कहा जाता है कि उसकी आवाज सुरीली थी। वर्षों बाद हिटलर ने माना कि संगीत समारोह और अन्य कैथोलिक उत्सवों की भव्य धूमधाम काफी मनमोहक थी। उनका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उसका किशोर मन पादरियों को पूजनीय मानता था, और वह खुद भी पादरी बनने के बारे में गंभीरता से सोचा करता था। वह विशेषकर मठाधीश पर श्रद्धा रखता था, जो काली पोशाक वाले अपने मठवासी ईसाई साधुओं पर रोब जमाया करता था। हिटलर कभी कभी घर में पुरोहित बनकर लंबे लंबे प्रवचन देने का नाटक करता था। 9 वर्ष की आयु में वह कुछ शरारत कर बैठा है। एक पादरी ने उसे सिगरेट पीते पकड़ लिया था, फिर उसे क्षमा कर दिया गया। उसका प्रिय खेल था चरवाहा और इंडियन बनना। यहाँ इंडियन का मतलब भारत के मूल निवासी नहीं, बल्कि अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियन से है, जो आमतौर पर इंडियन कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के लड़कों में पश्चिमी अमेरिका के किस्से बड़े मशहूर थे। जेम्स फेनी मूर कूपर और जर्मन लेखक कार्ल की पुस्तकें बड़े चाव से पढ़ी जाती थी, और उनके पात्रों की नकल की जाती थी। मैं, जो भी अमेरिका कभी नहीं गया था, ने ओल्ड शेल्टरहेड नाम के एक हीरो की कल्पना की, जो गोरा था और जिसने अमेरिका के मूल निवासियों के साथ हर युद्ध में अपनी इच्छा शक्ति और वीरता के बलबूते पर विजय पाई। किशोर हिटलर ने ओल्ड शेल्टरहैंड के बारे में जो में से